एक ताजिर दरवेश कई कई दिन सफर करता रहता था और जिन शहरों और देहातों से गुजरता वहां अपना सामान बेचता था। एक तवील और थक्का देने वाले सफर के बाद वो रात के वक्त सहरा के किनारे वाक़या एक वीरान कस्बे में पहुंचा। उसने करीब ही किसी सूफी खानकाह की तलाश की ताकि रात वहां गुजार सके, जैसा कि दरवेशों की रवायत थी। जैसे ही उसे खानकाह मिली वो फौरन इस्तबल की तरफ दौड़ा ताकि अपने थके हुए गद्दे की देखभाल कर सके, जिसने सारा दिन सब्र के साथ उसका सामान उठाए रखा था। उसने गद्दे को खूब पानी और चारा दिया और एहतियातन एक कम उम्र इस्तबल के लड़के को कुछ रकम देकर खास ख्याल रखने की ताकीद की। खानकाह में मौजूद दूसरे दरवेश ज्यादातर गरीब और भूखे मजदूर थे, जिनके दिल हमेशा गुनाह के करीब रहते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि नए आने वाले के पास एक गुधा है तो उन्होंने अपनी किस्मत पर खुश होते हुए उससे फायदा उठाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने चुपके से गुधा एक ऐसे मुसाफिर को बेच दिया जो इसी रात रवाना हो रहा था, और इस रकम से खाने पीने और रोशनी का सामान खरीद लिया। असल मालिक को कुछ खबर न हुई। जब खाने की तैयारी शुरू हुई तो सबके दिल खुशी से बेकाबू होने लगे। उन्होंने गद्दे के मालिक के साथ बेहद इज्जत और एहतराम का बर्ताव किया, बार बार झुककर उसका इस्तकबाल किया और उसे खास मेहमान होने का एहसास दिलाया। दूसरी तरफ वो दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि अब उन्हें भूख से नजात मिल गई है और आइंदा दिनों में फाके नहीं करने पड़ेंगे। इधर गद्दे का मालिक खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था कि वो इस रात खानकाह में मौजूद है, जहां वो फयाज सूफियों की सोहबत में लजीज खाना खा रहा है। उसे जरा भी अंदाजा न था कि उसके साथ क्या हो चुका है। आखिरकार खाना पेश हुआ और सबने खूब पेट भरकर खाया। खाने के बाद समा की महफिल शुरू हुई। कदमों की धमक से गर्द उड़ने लगी, जो धुएं के साथ मिलकर एक पर इसरार फजा पैदा कर रही थी। दरवीश झूम रहे थे, गंगना रहे थे, हाथ आसमान की तरफ उठाए चुकर लगा रहे थे, जमीन पर सजदा कर रहे थे और अपने कपड़ों से फर्श को साफ कर रहे थे। ज्यों ज्यों महफिल गर्म होती गई, साजिंदों ने आवाज बुलंद की और गाना शुरू किया। गधा गया, गधा गया। दरवीश भी हाथ उठाकर पुकारने लगे, गधा गया, गधा गया। गधे का मालिक, जो इस बात से बेखबर था कि यह उसी के गधे का जिक्र है, खुशी खुशी उनके साथ शामिल हो गया और जोर से गाने लगा, गधा गया, गधा गया। ये महफिल रात भर जारी रही और सुबह तक चलती रही। सूरज निकलने के साथ ही लोग एक एक करके रुखसत होने लगे। गधे के मालिक ने भी अपने कपड़े झाड़े, सामान समीटा और अगले सफर की तैयारी की। वो अस्तबल की तरफ दौड़ा ताकि अपने गधे को ले सके, मगर वहां उसे अपना साथी नजर न आया। उसने सोचा शायद लड़का उसे पानी पिलाने ले गया हो। जब लड़का वापस आया तो उसने गधे के बारे में पूछा। लड़का हैरान हो गया और कहने लगा कि उसे कुछ मालूम नहीं। यह सुनकर मालिक गुस्से में आ गया। उसने लड़के को पकड़ लिया और धमकी दी, मैंने अपना गधा तुम्हारे हवाले किया था, फौरन उसे वापस लाओ वरना मैं तुम्हें हुकाम के हवाले कर दूंगा। लड़के ने घबरा कर कहा, दरवीशों ने मुझे दबा लिया था, मैं अपनी जान के खौफ से कुछ न कर सका। उन्होंने आपका गधा बेच दिया और उसके पैसे से कल रात की दावत का इंतजाम किया। भूखे लोगों के दरमियान रोटी छोड़ देना ऐसे है जैसे कमजोर बल्ली को दरंदा भीड़ यूं के सामने डाल देना। मालिक रोते हुए बोला, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगर तुम मुझे खबर देते तो मैं गधा वापस खरीद लेता या उनसे पैसे ले लेता। अब वो सब जा चुके हैं, मैं उन्हें कहाँ तलाश करूं? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। लड़के ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैंने कई बार आपको इशारा देने की कोशिश की, मगर आपका जोश सबसे ज्यादा था। आप तो सबसे बुलंद आवाज में गा रहे थे, गधा गया, गधा गया। मैंने समझा आपने खुद इजाजत दी है। दरवीश ने अफसोस से सिर झुकाकर कहा, मैं उनके जोश में आकर बहक गया था, मगर दूसरों की नकाली करना मेरी सबसे बड़ी हमाकत थी। इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उस नकाली पर 1000 बार लानत भेजता हूँ। अंधी तकलीद इंसान को नुकसान के सिवा कुछ नहीं देती।